आप सभी को नमस्ते। आज हम एक चमत्कार सुनेंगे। चमत्कार से पहले भगवान का आज का चिंतन। भगवान कहते हैं, प्रत्येक साधना आपके अचेतन को प्रभावित करती है। आज का चमत्कार। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हनी वाचानी हूँ। जब भी मैंने भगवान के बारे में कहीं से पढ़ा या सुना कि वे संकट के समय कहीं कहीं भी अपने भक्तों की मदद करते हैं, तो मैंने कहा, भगवान, आपको मेरी सहायता करना चाहिए। भगवान ने मुझसे कहा, हनी, तुम परेशान क्यों होना चाहती हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन असामान्य घटना हुई। मेरी बेटी, जो सिर्फ 19 साल की है, ड्राइव करना सीख रही है। वह एक ड्राइव के लिए अपनी सहेली के साथ बाहर गई और रात 8 बजे उसकी कार अटक गई। उस समय स्थिति कोई को और खराब करती भारी बारिश हो रही थी। वे मैकेनिक को खोजने में सफल हो गई, जिसने कार को निकालने में मदद की। कार थोड़ी दूर चलकर हाईवे के बीच फिर रुक गई। मेरे पति और मैंने मैकेनिक के लिए अपने स्तर पर हमारे सभी ग्रुप के माध्यम से मदद के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ बंद था। हमारी बेटी कहीं पूर्वी या पश्चिमी हाईवे पर थी। उसने एकदम निश्चित स्थान नहीं बताया था। उसने पहले वाले मैकेनिक से संपर्क करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी वह उन्हें सड़क के किनारे कार पार्क करने में मदद कर देगा। बाकी अगली सुबह सब ठीक किया जा सकता था। इससे पहले कि ये सज्जन आते, एक और मैकेनिक आता दिखाई दिया और उसने कहा, भाऊ ने मुझे भेजा है। क्या आपकी ऑल्टो कार में कोई समस्या है? मेरी बेटी ने मुझे क्रॉस चेक करने के लिए कॉल किया कि क्या मैंने किसी को भेजा है। मैंने उसे बताया कि मैंने नहीं भेजा, क्योंकि कोई भी उपलब्ध नहीं था। मैंने अपने पति से पूछा और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हम सोच रहे थे कि वह व्यक्ति कौन था। मैकेनिक ने कार की जांच की और कहा, कुछ बेल्ट की समस्या है, मैं बेल्ट लेकर आता हूँ। कहकर वह चला गया। कोई नाम, फोन नंबर कुछ नहीं दिया। मेरी बेटी और उसकी सहेली हैरान थे। इस समय तक पहले वाला मैकेनिक वापस आ गया था। उसने उन दोनों बच्चों को अच्छे से धोखा देना चाहा। उसने चीज़ों की एक लंबी लिस्ट बनाई जो खराब हो गई थी और उनकी लागत बहुत अधिक थी। उसने यह भी कहा कि कार को वहीं छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे रात भर में ठीक नहीं किया जा सकता और उन्हें जाने के लिए कोई अन्य साधन खोज लेना चाहिए। वे इस आदमी को कुछ कहने में संकोच कर रही थी और दूसरा मैकेनिक बेल्ट के साथ वापस आएगा, वे भी निश्चित नहीं थे। लेकिन दूसरा मैकेनिक वापस आ गया और उसने कहा, आपकी कार न केवल आगे बढ़ेगी, यह आसानी से चलेगी भी। उसने ज़रूरी काम पूरा किया और केवल 600 रुपये लिए। मैंने अपनी बेटी से उसका नंबर लेने के लिए कहा, ताकि हम भविष्य में उससे संपर्क कर सकें। जब मेरी बेटी ने उससे पूछा तो उसने अपना नंबर देने से इनकार कर दिया। हमने बताया कि हमारे पास एक और कार है, जिसे इस कार की समस्या के साथ ठीक किया जाना है। उन्होंने कहा, आप किसी भी अन्य मैकेनिक से वे काम करवा सकते हैं। अब आप जाने की तैयारी कर सकते हैं। फिर वह अदृश्य हो गया। मेरी बेटी ने मुझे फिर से पूछने के लिए कॉल किया, कौन हो सकता था? मुझे पूरी तरह विश्वास है ये हमारे भगवान ही थे। उस बरसात की रात हमारे अम्मा भगवान ने मेरी छोटी बिटिया की मदद उस अंधेरी सड़क पर दयालु मैकेनिक के रूप में आकर की। मैंने पूछा कि वह कैसा दिखता था। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि उसने रेनकोट पहन रखा था और हेलमेट के साथ चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। जो भी दिख रहा था वह सिर्फ आंखें थीं, इसलिए वे बिल्कुल नहीं बता सकते थे कि वह कैसा दिखता था। उसकी सहेली को शुरू में संदेह हुआ, लेकिन फिर वह यह मानने लगी कि यह एक चमत्कार ही था। हमने सभी के साथ बात की। किसी ने भी उसे नहीं भेजा था,
क्योंकि किसी को उनकी लोकेशन का पता नहीं था। इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि यह एक ऑल्टो कार थी। वे सुरक्षित घर पहुंच गए और कार पूरी तरह ठीक थी। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। आई लव यू सो मच मेरे चमत्कार प्रदाता श्री अम्मा भगवान। थैंक यू।